फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। आ चुके हैं हम अपने टेरेस गार्डन में। आज हम लेके आए हैं साथ में अपने टोकरी। देखते हैं मुझे कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं, ये टोकरी भरती है या नहीं भरती है, क्योंकि मैं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूँगी। अगर पेड़ पर सब्जियां लगी रहने दें और तो वो मेच्योर हो जाती हैं तो मतलब हमारा जो पौधा होता है वो फिर से फ्लावरिंग नहीं करता है और ना ही फ्रूट बनाता है। इसलिए सब्जियों की हार्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय पे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो मतलब नए नए फिर से फूल बनाता है और फिर से बहुत ही अच्छी से फ्रूटिंग करता है। इसलिए सब्जियों की हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। चलिए करते हैं और देखते हैं मुझे आज क्या क्या सब्जियां मिलती हैं। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी ही करूँगी जो मुझे मतलब ज़रूरत होगी। वैसे सब्जी रखी है नीचे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ मिर्च लगी हुई थी तो वो इस तरीके से लाल हो रही थी। ये देखिए, ये हमारे इसमें लगे हुए 2 मिर्च के पौधे हैं ये, लेकिन मिर्च जो है बहुत ही तेज़ी से लाल हो रही है, इसलिए हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। चलिए करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मुझे कितनी मिर्चें मिली हुई हैं। ये हमारी मिर्च के पौधे हैं दोस्तों। देखिए, एक तरफ से फ्रूटिंग हो रही है, एक तरफ से फ्लावरिंग भी हो रही है। चलिए मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोग जब अपने हाथों से सब्जियां लगाते हैं तो उनकी कुछ बात ही और होती है। चाहे भले ही एक सब्जी मिले मतलब, लेकिन खुशी तो बहुत ही होती है। ये देखिए, ये मिर्च के पौधे मैंने जो घर में आती हैं मार्केट से, लाल मिर्च सूखी वाली, उन्हीं के बीजों से ग्रो किया हुआ था। ऐसे ही बारिश के में मतलब डाल दिया था, वही तैयार हो गई थी और उन्हीं को मैंने लगा दिया था। पहले मेरे छत पर एक क्यारी भी मैंने बनाई थी, उसमें भी इन्हीं के मतलब पौधों को लगाया हुआ था। लेकिन जो है वो क्यारी मुझे हटानी पड़ी। बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उस क्यारी को हटा दिया। इसकी वजह से जो है अभी भी ये पौधे चल रहे हैं। कुछ पौधे इसमें भी लगा दिए थे, 4-5 पौधे लगाए हुए थे, लेकिन 3 पौधे मैंने निकाल दिए, 2 पौधे ये इसमें बचे हुए हैं। लेकिन इस पर अभी भी बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। ये हमारे 1.5 साल के ऊपर के प्लांट हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इतनी अच्छी और इतनी तीखी मिर्च इसकी है कि अगर एक मिर्च मतलब खा नहीं पाएंगे आप, इतनी तीखी होती है। मिर्च तो बहुत ही निकल रही हैं और सब्जियों की हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी, बस मिर्च की ही हार्वेस्टिंग कर लूँगी। इसका अचार बना लूँगी, क्योंकि इतनी मिर्च है, हमारा 2 लोगों का परिवार है तो इतनी मिर्च हम लोग कहाँ खा लेंगे। इसलिए अचार बना लूँगी तो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। और जबकि मैं इससे मिर्च तोड़ा ही करती थी बराबर से, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ये मिर्च होती है लाल वाली, इनसे अगर उगाओ तो अच्छी इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। लेकिन नहीं, मैंने उगाया हुआ था और इससे देखिए मुझे कितनी अच्छी सी फ्रूटिंग मिल रही है। लेकिन मैं इससे पूरे साल मतलब फ्रूटिंग मतलब हुई है और मैं इससे हार्वेस्ट करती नहीं हूँ। बस यही है कि जितनी ज़रूरत होती थी उतनी ही तोड़ के ले जाती थी और मतलब ज़्यादा नहीं तोड़ के फ्रीज में नहीं रखती थी। इसलिए जो है जो मतलब आता भी था मांगता था तो दे देते थे। जैसे बाई चांस हमारे इधर सब्जी वगैरह वाले बहुत ही कम आते हैं, पड़ोस में हैं एक लोग, ज़रूरत होती है तो उनको भी मैं दे देती थी। क्योंकि इसकी मिर्च बहुत ही तीखी और बहुत ही मतलब टेस्टी है। मार्केट से जो मिर्च लेते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन इन मिर्चों में ऐसा नहीं है। तीखी होने के साथ साथ इनके ऊपर जो छिलका होता है वो टाइट नहीं होता है और बहुत ही खाने में भी ये टेस्टी लगती हैं। इतनी मिर्च मैंने तोड़ ली हैं और अभी भी मिर्च रखी हैं और मिर्च के पौधों पे फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रही है अभी भी। और एक तरफ से फ्रूटिंग मिल रही है, एक तरफ से फ्लावरिंग हो रही है और मिर्च पकने भी लगी हैं। अब बताइए, बिल्कुल ही 0 बजट में मुझे इतनी मतलब मिर्चें मैंने उगा भी ली और 2 पौधों से ये मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। अगर मैं तोड़ूं तो नहीं ज़्यादा तो इसके आधी तो अभी और भी मिलेंगी और फूल बन भी रहे हैं। इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आपके मिर्ची का पौधा जब फ्लावरिंग करने लगे तब आप उसमें पानी बहुत ही कम दीजिएगा, मिट्टी आपकी सूखी हुई हो तो।
और इस पर लीफ माइनर का अटैक हो जाता है। अगर बहुत अधिक अटैक हो जाए तो आप उसकी प्रूनिंग कर कर उसको हटा दीजिए। अगर कम अटैक हो तो आप इसमें राख का छिड़काव कर दीजिए और इसकी जड़ों में भी राख को डाल दीजिए, लेकिन राख की कम मात्रा ही डालिएगा, अधिक नहीं, और नहीं तो अन्यथा आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। ये मान के चलिए जितने बड़े मेरे पौधे थे इसमें 50 ग्राम के ऊपर ही आप राख लेके डालिएगा, या फिर आप राख को पानी में घोल लीजिएगा तब डालिएगा। नींबू की हार्वेस्टिंग करते समय मैंने कैमरा चालू करना ही मैं भूल गई, इसलिए आपको हार्वेस्टिंग नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था ये अपना नींबू का प्लांट। 2 पौधे थे मेरे पास, एक की मैंने पहले ही मतलब गुड़ाई कर कर खाद दी हुई थी, ये दूसरा पौधा था, इस पर भी मैं गुड़ाई कर कर खाद दूंगी। और इस पर नींबू इतने बड़े बड़े आते हैं जैसे कि मौसम्मी। अब इसकी प्रूनिंग कर दूंगी, खाद डाल दूंगी, फिर से ये तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इतनी मुझे मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक नींबू मिले हैं, और जो है मिर्च मिली हैं, और अरबी वगैरह भी लगी हैं, लेकिन उनकी हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी। जो नीचे सब्जियां रखी हैं उन्हीं को बना लूँगी, मिर्च का मैं अचार डाल लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।